नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। प्राइमेट 4 में आपका स्वागत है। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड से कौन जता रहा है हमदर्दी, आज आपको दिखाएंगे। बिहार विधानसभा में क्यों भिड़ गए सीएम नीतीश और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। इसके बाद आपको बताएंगे प्रयागराज में हुई बमबाजी की तस्वीर। प्राइमेट 4 में आगे आपको दिखाएंगे कहां शहनाई बजने से पहले ही मैरिज हॉल स्वाहा हो गया। बिहार विधानसभा में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बीच जमकर नोकझोंक। आरजेडी की तरफ से आरोप लगाए गए कि बिहार में सुशासन की सरकार में आए दिन हत्याएं और बलात्कार, लेकिन सरकार इन सबको रोकने में लाचार है। आरजेडी ने आरोप लगाया कि होली में 2 दिन में 22 हत्याएं हुई, जो बता रही है कि बिहार में कानून व्यवस्था कितनी लचर है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए और उन्होंने राबड़ी देवी के कार्यकाल से लेकर लालू यादव के कार्यकाल को बारी बारी से गिनवाया। आज कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता है, क्या कोई काम किए, कोई काम किया? इसीलिए तो हम बनाए थे। अब 3 साल के बाद हम जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा है, इसीलिए अब बीच में भी कर लिए और सब ने किया गड़बड़। अब कभी इधर उधर नहीं जाइएगा, बैठिए, आराम से बैठिए, ये सब चीज होगा। छोड़ा न थोड़ा कुछ ही मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए, कौन चीज है? अरे घर में क्या आदमी का हो रहा है? कोई मतलब है सबका? कोई लेन देन है? झूठ बात है। बैठिए आराम से। आगे आपको दिखाएंगे संभाजीनगर में हुए। और अगली खबर महाराष्ट्र के संभाजीनगर से। संभाजीनगर में मार्केट में आग लगी। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। अग्निकांड में 25 दुकानें जलकर खाक हो गई। अब काबू पाने के लिए कई घंटे तक आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, मशक्कत हुई। देखिए तस्वीरें, ये संभाजीनगर की है, महाराष्ट्र की, जहां पर भयानक आग लगी। आग को जैसे तैसे काबू में किया। भयंकर आग धधक रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी बस्ती ही सुलग उठी हो। एक बड़ा इलाका आग की चपेट में है। घबराए और परेशान लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। जैसे ही कैमरा घूमता है तो आग का दायरा समझ आता है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा है, लेकिन सब असहाय खड़े हैं। लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही सैकड़ों लोग जमा हो गए, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। स्थानीय लोग भी दमकल कर्मियों की मदद करते दिख रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सब कुछ जलकर राख हो चुका है। अग्निकांड की तस्वीर महाराष्ट्र के संभाजीनगर से आई है, जहां आजाद चौक पर एक मार्केट में आग लग गई और आग ने देखते ही देखते करीब 25 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। ज्यादातर फर्नीचर की दुकान थी, इस वजह से आग तेजी से फैल गई। हालांकि दमकल विभाग की 4 से 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में संजय झील के पास बने मंदिर पर बुलडोजर एक्शन पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल आज संजय झील के पास उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब सुबह 4 बजे कई दर्जन बुलडोजर लेकर डीडीए की टीम वहां पर पार्क में बने मंदिर को तोड़ने के लिए पहुंची। बताया जा रहा है कि मंदिर हॉर्टिकल्चर की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया है, लेकिन जैसे ही इस बुलडोजर एक्शन की जानकारी स्थानीय लोगों और आरडब्ल्यूए को लगी तो वहां पर भारी भीड़ जुट गई। दोनों तरफ से काफी नोकझोंक। पार्क में 3 मंदिर हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इल्लीगल तरीके से बने हुए हैं, लेकिन ये काफी साल पुराने मंदिर हैं। यहाँ पर 50 साल से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन आज सुबह पुलिस फोर्स आती है। अगर बात करें तो इसे हटाने की बात कही जा रही है और अब यहाँ के लोग इसके विरोध में हैं। आपको दिखाते हैं कि ये मंदिर है कालीबाड़ी मंदिर, और इसके बाहर जो है आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर एक लेटर ऑफ अर्जेंसी का जो पेपर है वो चिपका दिया गया है, यानी नोटिस जो है वो चिपका दिया गया है कि किस तरह से इसे जो है आज सुबह 4 बजे हटाया जाएगा। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा 20 तारीख सुबह 4 बजे, जिसके बाद यहाँ सुबह सुबह लोग इकट्ठा हो गए। लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर तमाम लोग हैं। आप लोग भी सपोर्ट के लिए आए हुए हैं यहाँ पे? यहाँ के रेजिडेंट्स एक्चुअली में जैसे ही हम लोग जहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, जैसे ही पता चला कि 9 बजे नोटिस लगाया गया है हमारे तीनों के तीनों मंदिर, इनको पूरी तरीके से तोड़ने के लिए सुबह 4 बजे, आप बताइए
यानी हिंदू धर्म के जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, उनको तो आप तोड़ने के लिए 4 बजे आ जाते हो, और जिनसे आप अनऑथराइज कब्जा कर रखे हैं उन बिल्डिंगों पर डीडीए के अधिकारी, उनके चेयरमैन कभी काम नहीं करते, क्योंकि उनसे महीनेदारी। हालांकि कालीबाड़ी मंदिर को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है और मंदिर प्रशासन को हाईकोर्ट जाने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में हम आ जाए तो पहले तो उन्होंने सुना कि ये क्या है, फिर वो जो नोटिस में लिखा है कि देयर हैज बीन ए मीटिंग विद सम डिमोलिशन ग्रुप ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, जो कि अक्टूबर 2024 में हुई है बिल्डिंग डिमोलिशन ग्रुप में। उसमें हम कभी पार्टी नहीं है, रिलीजियस कमेटी, हम कभी उसमें पार्टी नहीं थे, ना हमें कभी इन्फॉर्मेशन मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो बोला है कि आप लोग हाई कोर्ट जाइए, क्योंकि ये चीज हाई कोर्ट पे टेकअप किया गया। पाकुड़ में बीच सड़क पर 2 पक्षों में घमासान हो गया। लोगों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। दिखाते हैं आपको कि घमासान की पूरी तस्वीर क्या है। यहाँ बीच सड़क घमासान शुरू हो गया है। लोग एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। यहाँ तक ईंट पत्थर से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। मारपीट करते करते ये लोग सब्जी की दुकान में घुस जाते हैं। यहाँ कौन किसे मार रहा है ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है। कई लोग मिलकर 2 युवकों पर टूट पड़े हैं, लेकिन वो दोनों लड़के भी पूरी हिम्मत के साथ पलटवार करते हैं। सब एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। हाईवे पर मारपीट और घमासान की तस्वीर उत्तर प्रदेश के बागपत से आई है, जहां मेरठ बागपत हाईवे पर 2 पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे पर ईंट से भी हमला कर दिया। चौंकाने वाली बात यह रही कि आसपास मौजूद लोग इस दौरान तमाशबीन बने रहे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर तेलंगाना के रंगारेड्डी से है। रंगारेड्डी में निर्माणाधीन इमारत में आग लग गई। धू-धू कर जलती दिखी पूरी इमारत। पार्टी हॉल का निर्माण हो रहा था। आग की लपटों में ये पूरी इमारत घिरी हुई नजर आई। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है और साथ ही इस मामले में सियासत भी गर्मा गई। दरअसल कल दिशा के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में मांग की गई कि दिशा सालियान की मौत की नए सिरे से जांच की जाए। याचिका में शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच सीबीआई को सौंपने की अपील की गई है। मामला 5 साल पुराना है और पुलिस जांच में इसे सुसाइड का केस माना गया था और तब दिशा के पिता ने भी जांच में संतुष्टि जताई थी। लेकिन अब याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिशा के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या की गई थी। इसी मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट का कहना है कि बिहार में चुनाव है, इसलिए सुशांत राजपूत और दिशा सालियान केस को फिर से उठाया जा रहा है। जो भी ऑनरेबल कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है उसको बदनाम करने की एक कोशिश है, हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है उसको बदनाम करने की एक कोशिश है, हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश। आदित्य ठाकरे का और इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। वी आर विद आदित्य ठाकरे, लेकिन इनको न्याय मिलना चाहिए, ऐसा मेरा भी कहना है कि दिशा सालियान के फादर जो न्याय मांग रहे। लेकिन अभी बीजेपी अगर आप देखो तो उसका राजनीति करेंगे। जब सुशांत सिंह का सुसाइड हुआ था, बिहार का इलेक्शन गर्म था, चालू था, तब ऐसे पोस्टर बना के वहां पे राजनीति की। जैसे वहां का इलेक्शन खत्म हो गया, सुशांत सिंह को सब भूल गए। अभी 4 साल बाद बिहार का इलेक्शन वापस अभी आने वाला है। 3 साल आप सत्ता में थे, तब आपने कुछ नहीं किया। अभी बिहार के इलेक्शन को सामने रखते हुए अगर आप कुछ भी करोगे पॉलिटिकल, तो उसको राजनीति कहेंगे, सिर्फ बिहार के लिए और बंबई के लिए। इसलिए बड़ी खबर, 4 दिन पहले नागपुर में हुई हिंसा के मामले में नागपुर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। मास्टरमाइंड फहीम खान के खिलाफ दर्ज हुए देशद्रोह के केस में पुलिस ने अब एक्शन लिया है। फहीम के साथ साथ 5 और लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा नागपुर दंगों की जांच के लिए 18 टीमें बनाई गई हैं और अब तक 200 संदिग्ध लोगों की पहचान की गई। साथ ही सोशल मीडिया पर 200 पोस्ट की पहचान की गई है, जिसे दंगा फैलाने की साजिश जिन्होंने रची थी। पुलिस ने 600 सीसीटीवी फुटेज जुटाए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। जो देशद्रोह का जो चार्ज डाला गया है वो गुना नंबर 30/25 में डाला गया है, जिसके अंतर्गत जो वायलेंस हुआ पुलिस के खिलाफ में, जो पत्थरबाजी हुई, उसको ग्लोरीफाई किया गया है। उसके साथ में ऐसे कमेंट डाले गए हैं, उसमें जो कैप्शन डाला गया है अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा, ये
उस वायलेंस को ग्लोरीफाई करने के लिए और बढ़ाने के लिए और जिसको हम लोग बोलेंगे कि आर्म्ड अग्रेशन को बढ़ाने के लिए और सबवर्सिव एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो उस प्रकार के पोस्ट डाले गए हैं। उस वाले उन लोगों के ऊपर केवल ये देशद्रोह का कलम लगाएंगे। 6 आरोपी हमने उसमें लिखे, उसमें फहीम खान भी है और उसमें और भी आरोपी अभी ऐड होंगे। और इस बीच नागपुर में कैसे हालात हैं इस वक्त, इसका जायजा लिया हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा ने। नागपुर हिंसा का आज चौथा दिन है। चौथा दिन इसलिए अहम है क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड फहीम खान की इस पूरी धाराओं के सिलसिले में अब यूएपीए जुड़ गया है। देशद्रोह का मामला जुड़ चुका है। तस्वीरें फिलहाल एक उस गली की दिखाते आपको चलूं मैं, जहां पर लगातार जो है इस पूरे विद्रोह ने अपनी जगह को कायम किया। अभी भी यहां पर कई ठिकानों पर आपको पत्थर पड़े हुए नजर आएंगे, कई जगहों पर ताले अभी भी लगे हुए हैं, दुकानें पूरी तरह से बंद हैं और लगातार इस पूरे भलदरपुरा के अंदर जो है वो आतंक बना हुआ था। बड़े बड़े पत्थरों से इस पूरी गलियों के अंदर भी लोगों के ऊपर हमला किया गया था। आपको मैं बताते चलूं कि जो फहीम खान है, 38 वर्षीय इस युवक ने किस तरह से अपनी जबान का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए किया और अब उसका अंजाम पूरे नागपुर को भुगतना पड़ रहा है। कर्फ्यू के अंदर अपने घरों में हाउस अरेस्ट होकर, यानी कि घर के अंदर कैद होकर। आपको मैं तस्वीरें यहाँ की दिखाते चलूं कि जितने छोटे व्यापार हैं, बड़े व्यापार हैं, पूरी तरह से बंद हैं। महिलाएं दबे कदमों के साथ अपने घरों में जाती हैं और वहीं इस पूरे इलाके में जब दहशतगर्दी चल रही थी उस समय भी जो लोग थे वो सड़कों पर थे, भीड़ थी, लेकिन साफ तौर पर तस्वीरें फहीम खान की वजह से बदलती चली गई। बड़े बड़े पत्थरों ने अपनी जगह बनाई और फिलहाल इस कर्फ्यू में सिर्फ जो बहुत इसेंशियल जरूरतों का सामान है वही बिकता नजर आ रहा है। पूरे घटनाक्रम के अंदर अब क्राइम ब्रांच की एंट्री हो चुकी है। क्राइम ब्रांच हर उस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है जिसके गाड़ी पर पत्थर पड़े, जिनकी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, जिनके घरों के अंदर पथराव हुआ। इन सभी लोगों के बयानों को फिलहाल रिकॉर्ड किया जाएगा। इस पूरे मामले में फहीम खान को पुलिस ने मास्टरमाइंड बताया है, लेकिन उसके मोहल्ले को लोगों का, जो उसके मोहल्ले के लोग हैं, उनका आरोप है कि फहीम खान को फंसाया जा रहा है, जबकि हिंसा करने वाले बाहरी लोग। टाइम्स ऑफ भारत लगातार आपको नागपुर से वो रिपोर्ट्स बता रहा है जिसमें हम लगातार यह कह रहे हैं कि जो दंगा फैलाते हैं ना वो किसी जात से होते हैं, ना मजहब से होते हैं, ना वो किसी एक बोली को समझने वाले होते हैं। और इसीलिए आज आपको दूसरे पहलू की मैं एक तस्वीर दिखाते चलूं कि ये वो अन्य गाड़ियां हैं जिनको गली गली के अंदर ढूंढ के तोड़ा गया। और ये एक खास बस्ती है, मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाती चलूं कि आप इस पूरे मोहल्ले को देखेंगे तो यहाँ पर विशेष समुदाय के लोग जो हैं वो एक साथ रहते हैं, जिनका यह भी आरोप है कि किस तरीके से उनके ऊपर भी हमला हुआ और ये किसी ने नहीं देखा कि जब इनके ऊपर हमला हो रहा था तो हमला करने वाले कौन थे। और साफ तौर पर इनका भी यही दावा है कि दंगाइयों का जो असर है वो इनके ऊपर भी हुआ। महिलाएं हैं, लगातार नागपुर की इस हिंसा के अंदर ये आवाज आ रही है कि जो महिलाएं हैं उन्हें भी प्रताड़ित किया गया, उन्हें भी असंवैधानिक तरीकों से शोषण करने की कोशिश की गई या फिर एक अनपार्लियामेंट्री शब्दों का उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया। इनकी तरफ से भी इनकी जानकारी लेंगे कि आखिर इन्होंने आप बीती क्या देखी, उस समय क्या सुना। पहला सवाल मैं आपसे लूंगी, आप युवा हैं, जब नागपुर में इतने सालों से रह रही होंगी तो कभी ऐसी और तस्वीर आपने देखी पहले? कभी नहीं, फर्स्ट टाइम था ये हमारे लिए और बहुत ही गलत एक्सपीरियंस था। अच्छा, क्या कुछ एग्जैक्टली हुआ 17 मार्च को यहाँ पर? ये वहाँ पे कलमे की चादर जलाई गई जिसके वजह से ये बहुत हुआ है, बच्चों को मारा गया और ऐसा कुछ था नहीं यहाँ से कि यहाँ से शुरू हुआ, सब बाहर के लोग थे वहाँ। वो टाइम पे तो हमारे घर के सब अफ्तार कर रहे थे और कोई था ही नहीं, मतलब यहाँ का तो कोई नहीं था, सब बाहर का था। अच्छा, आपसे मैं पूछूं कि यहाँ पे लगातार कह रहे हैं कि एक समुदाय से लोग थे, तो क्या वो यहाँ के रहने वाले थे, आसपास के इलाकों से? यहाँ के नहीं, कहीं और बाहर के आए हुए थे। वो जेंट्स लोग थे तो वो बाहर के आए हुए थे अफ्तारी में। पहली बात तो मेन पॉइंट ये हुआ कि बहुजन पार्टी ने जो औरंगजेब की फोटो लगा के हमारे कलमे की चादर जलाई, मेन पॉइंट वो है। वो कितने बजे हुआ? 2-2:30 बजे हुआ है करीबन। और ये हमारा हंगामा जो हुआ फिर बाद में जो बोला गया है वो मगरिब के बाद हुआ। जब तक के पुलिस ने क्या रिएक्शन करा हमारे पे बताओ? तो कुछ भी एक्शन नहीं लिए। जब तक के कंप्लेंट कराने गए वहाँ पे कंप्लेंट हुई मगर फिर भी कोई एक्शन नहीं लिए। क्या हो सकता है भैया कि अफ्तार होंगे तो कोई हंगामा हो जाए, कुछ हो जाए। तो पुलिस वाले जबकि वो जब जला रहे थे चादर वगैरह तब वहाँ पुलिस वाले भी खुद खड़े थे। इस पूरे मामलात में एक मास्टरमाइंड का नाम सामने आता है फहीम खान का, कि उसने ऐसी भाषणबाजी की, उकसाया युवाओं को कि युवा हाथों में पत्थर लेकर आए। नहीं, गलत बातें।
इस बीच नागपुर के जिस महाल इलाके में 17 मार्च को दंगा हुआ था, वहां पर हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हालांकि लोगों में अभी भी डर की भावना दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी मकरंद काले की नागपुर से महाल इलाके से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नागपुर में हुई हिंसा के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य करने की कोशिश में है प्रशासन। और मैं नागपुर में उसी जगह महाल इलाके में मौजूद हूँ जहां पर 2 दिन से लगातार कर्फ्यू चल रहा है, इंटरनेट सेवाएं बंद है और अब आवाजाही धीरे धीरे सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी भी कुछ क्षेत्र है जो कि बंद रखा गया है, जहां पर आवाजाही शुरू नहीं की गई है, लेकिन कुछ इलाकों में अब आवाजाही धीरे धीरे शुरू की जा रही है। स्थानीय लोगों से भी चर्चा करते हैं। अब थोड़ा सा लग रहा है नॉर्मल हो रही है चीजें। सिचुएशन तो देखो एज इट इज है। जब से कर्फ्यू लगा है तब से कर्फ्यू अभी वैसा ही लग रहा है। अच्छा, ढील तो कुछ ऐसा है नहीं है। दुकानें बंद है, बाहर की गाड़ियां आ रही जा रही है। जो डे 1 से जिस दिन से कर्फ्यू लगा उसी दिन से गाड़ियां अभी भी आ रही जा रही है। जब तक भी आपको दिख रही है ना गाड़ियां आती जाती है। क्या लग रहा है कितना समय अभी नॉर्मल होने में लगेगा चीजों को? ये तो सिर्फ पुलिस प्रशासन को ही पता है। हमें तो कुछ इंक्वायरी है नहीं इसकी। अच्छा। कि कब तक। हाँ, वो जब तक जिसने ये सब काम किया है, जो जिसने किया है, जब तक उनको पकड़ेंगे नहीं तब तक शायद ना हो ये। ठीक है। अब लग रहा है जल्दी नॉर्मल हो जाएगा, थोड़े दिन लगेंगे अभी नॉर्मल होने में। लग तो रहा है मगर वैसा नहीं भी लग पा रहा है। अच्छा, हाँ, दोनों टेंशन है। हाँ, कम से कम गाड़ियां आनी जानी शुरू हो गई। अब लग रहा है नॉर्मल हो जाएंगी चीजें कुछ दिन में। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लोगों का नुकसान बहुत हो रहा है। कामकाज में बेकार हो गए लोग, कमाई नहीं हो रही, लोग खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। लोगों की यही उम्मीद है कि जल्दी से स्थितियां सामान्य हो जाएं। हालांकि मेरी दाईं तरफ जो इलाका है वो अभी भी बंद है, गाड़ियां आने जाने लगी हैं, लेकिन दुकानें अभी भी बंद हैं और यहाँ पर भी स्थितियां जो है वो सामान्य करने की कोशिश हो रही है। नॉर्मल हो गया सब या अभी भी लग रहा है कि कर्फ्यू में थोड़ी ढील मिली है तो कुछ फायदा है? नॉर्मल तो लग रहा है मगर थोड़ा सा दुकानदारी लोगों की बंद है तो थोड़ा सा एतराज है वो चीज से। नुकसान हुआ, बहुत नुकसान है यहाँ पे। देश भर में जिस आक्रांता औरंगजेब के नाम पर बवाल मचा है और नागपुर में दंगे हो गए, उसी आक्रांता औरंगजेब की कब्र को बचाने के लिए औरंगाबाद के सुल्तानाबाद में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। खुलताबाद में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। औरंगजेब की कब्र के बाहर 10 फीट की टीन शेड लगा दी गई। 1707 में मरने से पहले औरंगजेब ने अपनी वसीयत में लिखा था कि न तो उसका धूमधाम से जनाजा निकाला जाए और न ही उसकी कब्र पर कोई मजार या इमारत बनाई जाए। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने कहा था कि कब्र में उसका सिर खुला रखा जाए, यानी ऊपर छत न हो। लेकिन औरंगजेब को नहीं पता था कि उसकी मौत के 300 साल बाद उसकी कब्र को इस तरह से ढक दिया जाएगा। देश में उसकी कब्र पर टकराव और सियासत इतनी बढ़ेगी कि उसे बचाने के लिए सरकारी तंत्र को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। कल तक जो औरंगजेब की कब्र खुली रहती थी उसे ऊंची ऊंची टीन की शेड से ढका गया है। देश में जितने भी 100 साल पुराने मॉन्यूमेंट हैं वो एएसआई संरक्षित हैं और औरंगजेब की कब्र भी इसी के तहत आती है। लेकिन महाराष्ट्र में आक्रांता औरंगजेब एक बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि नागपुर में दंगे हो गए। इसी के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस की अलग से टीम तैनात कर दी गई है। कि खुलताबाद में जब औरंगजेब की जो कब्र थी उसको पहले जो हरे रंग के कपड़े से ढका गया था, एक शीट से ढका गया था, अब वहां पर बाकायदे एल्युमिनियम की शीट लगा दी गई है और उस पूरे जो कब्र का क्षेत्र है उसको ढक दिया गया है। आप देखिए करीबन 10 फीट ऊंची जो है यहाँ पर ये एल्युमिनियम की शीट है, जो बताया जा रहा है कि बुधवार देर शाम तक यहाँ पर फिट किया गया है। और ये जो पूरा का पूरा आप क्षेत्र देख रहे हैं, पहले ये पूरा का पूरा ग्रीन शीट से कवर हुआ करता था, कपड़े से कवर होता था, उसके ऊपर सीसीटीवी से कवर्ड ये क्षेत्र है। इसको लेकर यहाँ पर पोस्टर भी लगे थे। अभी इसको पूरा ये वाला क्षेत्र अगर आप देखें यहाँ पे और ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा कवर कर दिया गया है। 10 फीट ऊंची जो है एल्युमिनियम की शीट लगाई गई है। ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे आप समझ सकते हैं कि शासन और प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके की भावनाएं लोगों के मन में इस समय है, काफी ज्यादा गुस्सा लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है।